बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। साथ साथ आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। तभी तो कमल नंदलाल कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बसे हुए राजयोगों को देखा जाए, या किसी ऐसी बुरी महादशा से चल रहे हैं जिसका निदान चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, या बंधु आप किसी समस्या में फंस गए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए वहीं, और प्रोफाइल पर सर्विस सेलेक्ट करके सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पालक के गुच्छे का एक खास उपाय कामकाज में सफलता दिलवाए। आप बोलेंगे पंडित जी, पालक का उपाय कैसे सफलता दिलाएगा? पालक खेत से आती है, घर लाते हैं, उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, पका के साग खा लेते हैं। पालक सफलता कैसे दिलाएगी? देखिए बंधु, पकड़िए शब्दों को। पालक, अब पालक क्या होता है? पालने वाला, है ना। पालक हमारा पालन करता। कौन है हमारे पालन करता? विष्णु, है ना। भगवान विष्णु को हरि पालक कहा गया है, और यही कारण है कि कृष्ण मंदिर में 56 भोग जब भी लगते हैं उसमें से पालक का होना कंपलसरी है। भाद्रपद में विशेष तौर से पालक का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, क्योंकि सावन के महीने में घास फूस और पालक, इन्हें खाने की निषिद्ध माना गया है। दूध भी निषिद्ध माना गया है। लेकिन भाद्रपद के महीने में निश्चित रूप से पालक ज़रूर खाई जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाई जाती हैं। देखिए भाद्रपद जो है चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों में से दूसरा महीना है, और ये हिंदू पंचांग का 6ठा महीना माना गया है। भाद्रपद को आम भाषा में भादो या भदवा नाम से बुलाया जाता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा या तो पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है, इसी कारण इसका नाम भाद्रपद है। भाद्रपद महीने में स्नान, दान, व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है। भादों में अनेक लोक व्यवहार के कार्य निषिद्ध होने के कारण यह मास शून्य माना जाता है। जैसे इसमें शादी नहीं होती है इस महीने में। इस महीने में गृह प्रवेश पर मनाही है। इस महीने में विशेष तौर से जो सार्वजनिक प्रोग्राम जिसके अंदर डिनर या लंच होता है उसकी मनाही है, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं। बरसात के बाद सबसे ज़्यादा मच्छर इसी महीने में होते हैं। लोग मलेरिया से पीड़ित इसी महीने में होते हैं। घर में नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई आदि मांगलिक काम जो है वो शुभ नहीं किए जाते। इसलिए बाधों में भक्ति, स्नान, दान के लिए उत्तम समय माना गया है। भाद्रपद धार्मिक तथा व्यवहारिक नज़रिए से जीवन शैली में अनुशासन को अपनाना दर्शाता है। इसलिए इसमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य कहा गया है। जैसे शास्त्र अनुसार भाद्रपद में कुछ कार्य निषिद्ध भी हैं, यानी कि मनाही है, और कुछ खाद्य सामग्री पर भी वर्जना बताई गई है। जैसे इस महीने में दही नहीं खाया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, भाद्रपद के पूरे महीने में दही खाना निषिद्ध है, क्योंकि दही में ज़बरदस्त बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दही ज़्यादा खट्टा पड़ जाता है। यही एक कारण है कि जिसमें भाद्रपद में
क्योंकि इसमें टेम्परेचर सावन से ज़्यादा हो जाता है वापस धरती का। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा फसल या उपजाई वाली चीज़ हैं जो शुरू होने लगती हैं वो इसी में होती हैं, और इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। भाद्रपद महीने में पूरे महीने में तुलसी पत्र, घी और मक्खन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन वर्जनाओं और निर्देशों को पीछे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। जैसे ये महीना जो है, इस महीने में तुलसी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। कारण क्या है? ये महीने के अंदर बैक्टीरियाज को उनकी काट करने के लिए। घी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि वो अपने बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, और मक्खन बढ़ा देना चाहिए। तो अब क्या है विशेष उपाय, और एक ऐसा विशेष उपाय जो कामकाज में आपको सफलता दिलाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा पालक, तो भगवान श्री कृष्ण पर क्या करना है आपको, एक गुच्छा कच्ची जो पालक होती है बाज़ार से मिलती है, उसको एज जैसे मिलती है उसको चढ़ा दीजिए कृष्ण पर, और भोग लगी हुई जो पालक का गुच्छा है काली गाय को खिला दीजिए। काली गाय के पीछे कुछ सिद्धांत हैं। 10वां भाव का नैसर्गिक स्वामी शनि को माना जाता है, और शनि कर्म फलदाता हैं, तो कर्म बढ़ाते हैं, आपका कामकाज में तरक्की लेके आएंगे। तो ये आप उपाय कभी भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है पूरे भाद्रपद महीने में, या कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो भगवान श्री कृष्ण पर पालक के गुच्छे का भोग लगाकर काली गाय को खिलाएं, और एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको कामकाज में निश्चित सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहाँ हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान और लाएंगे आपके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय और टोटके जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाएंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।